जय माता दी, जय माँ दुर्गा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए इसका महत्व एवं दुर्गा सप्तशती में इस पाठ करने से क्या लाभ होता है। नवरात्रि के दिन में जरूर यह बात जान लेनी चाहिए। नमस्कार, भारतीय व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं। कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र के बाद कीलक स्तोत्र के पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ है तंत्र देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकानेक मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता है: वशीकरण, सम्मोहन और मारण। यानी तीनों ही दृष्टि से ये मंत्र उच्चाटन और कीलक की श्रेणी में आते हैं। कई बार शंका होती है कि कीलक को समझे बिना यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका से लोग ग्रस्त रहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया, यानी गुप्त कर दिया। इसको केवल विद्वान ही जान सकता है। विद्वान कौन है? जो देवी की शरण में चला गया वह विद्वान है। जिसने देवी के आगे समर्पण कर दिया वह विद्वान है। जिसने देवी को अपना लिया और जिसको देवी ने अपना लिया वह विद्वान है। इसके लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों के निर्माण के समय भगवान शंकर ने समस्त मंत्र बांट दिए। अपने पास रखा सिर्फ हो मंत्र। तभी राम का देवी के साधक थे। चैत्र नवरात्रि हो या आश्विन नवरात्रि, दोनों ही अवसरों पर भगवान राम के पर्व पड़ते हैं। चैत्र में राम नवमी होती है और आश्विन में विजयदशमी। भगवान शंकर ने राम नाम मंत्र को अपने पास रखकर देवी भगवती के समस्त मंत्रों को गुप्त कर दिया। गुप्त मंत्र में कौन से मंत्र आते हैं? जितने भी बीज मंत्र हैं वह गुप्त हैं। 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र कीलक हैं। ऊ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र भी गुप्त है। इसलिए कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का अधिक उच्चारण करोगे, जोर से उच्चारण करोगे तो योगिक क्रियाएं जागृत होंगी। योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। श्री दुर्गा सप्तशती स्वास्थ्य शास्त्र है। यह स्वर विज्ञान का शास्त्र है। जो काम स्वर करते हैं वही कार्य देवी के मंत्र करते हैं। देवी मंत्रों को करने से शरीर का प्राणायाम होगा। मानसिक संताप दूर होंगे। शरीर हृष्ट और पुष्ट होगा। कीलक मंत्र कैसे करें? कीलक मंत्र 31 बार करें तो बहुत अच्छा। इससे लाभ ही लाभ, अन्यथा 3 बार करें। कीलक मंत्र पहली बार मन ही मन करें, फिर मध्यम स्वर में और फिर उच्च स्वर में। कीलक मंत्र को करने से पहले भगवान शंकर का अवश्य ध्यान कर लें। यथासंभव भगवान शंकर के किसी मंत्र का संपुट लगाने या ऊ के उच्चारण मात्र से करने से भी कीलक का फल 1000 गुना मिलता है। कीलक मंत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। कीलक मंत्र भगवान शंकर ने भगवान राम को दिया, विष्णु जी को दिया, श्रीमद् भागवत और पार्वती जी को प्रदान किया। माँ कह रही है, मैंने स्वीकार किया, अब तू इसे प्रसाद रूप समझकर संसार यात्रा के निर्वाह में सदुपयोग कर। इस प्रकार माँ की आज्ञा लेकर प्रसाद समझकर धर्म शास्त्रों के अनुसार उसका सदुपयोग करते हुए जीवन यापन करे। संपूर्ण समर्पण की भावना के अभाव में भगवती रुष्ट हो जाएंगी तथा भगवती के रुष्ट हो जाने पर विनाश अवश्यंभावी है। संपूर्ण कीलक स्तोत्र अथ कीलक स्तोत्रम विनियोगः अस्य कीलक मंत्रस्य शिव ऋष्यः अनुष्टुप छन्दः श्रीमहा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयां मंत्राणां भी कीलकम्। सोऽपि क्षमं वाप्नोति सत्तं जाप्य तत्परः। मार्कंडेय जी कहते हैं,
विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवता देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकम्। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकामिमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सा समाप्तिं च पुण्यस्य तां यथावान्यंत्रणाम। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपने पुण्य की समाप्ति हो जाती है। आथ भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। सोऽपि क्षमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। यो निष्कीला विधायना नित्यं जप्ति संस्फुटम ससिद्ध सगण सोऽपि गंधर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमाप्नुयात्। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधया सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। आथ कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा ही करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। आथ इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्चकया भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदश्चतुर्हानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किंजनया। इस स्तोत्र का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की सिद्धि है,
आठ उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मन से क्यों नहीं करते। दुर्गा सप्तशती तंत्र का महान ग्रंथ है। आठ जो लोग शक्ति के उपासक होते हैं वही इसके गुप्त रहस्य को जानते हैं। साधारण कर्मकांडी लोगों से इसका पाठ करवाने का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि मनुष्य को भूख लगती है और उस भूख को मिटाने के लिए उसे स्वयं भोजन करना पड़ता है, इसीलिए स्वयं ही पूजा अर्चना व साधना करनी हो तो दूसरों लोगों से उसे कराने का कोई भी विशेष फल नहीं मिलता। आठ खुद करने से वह सरलता से प्राप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय व्रत कथा चैनल को हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।